क्या आपको एड़ी में दर्द हो रहा है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, जब आप सुबह उठते हैं तो पहला कदम जब आप जमीन पे रखते हैं तो काफी ज्यादा दर्द आपको आपकी एड़ी में देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एड़ी में दर्द होने के क्या कारण और लक्षण होते हैं और किन आसान उपायों को यूज करके आप एड़ी के दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एडी में होने के दर्द के कारणों के बारे में। एडी में दर्द होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है प्लांटर फेसियाइटिस। प्लांटर फेसियाइटिस में क्या होता है कि एक पीछे बैंड जैसा टिश्यू होता है जो कि आपकी हील की बोन से टोज तक जाता है। इसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण आपकी हील में और पूरे तलवों के नीचे आपको दर्द देखने को मिलता है। यह प्रॉब्लम आपको नंगे पैर ज्यादा देर खड़े रहने से या दौड़ने भागने से या ज्यादा लंबा कूदना भागना करने से ऐसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। नेक्स्ट बात करें तो उसमें आपकी एडी की हड्डी अगर आपकी बढ़ जाती है, जो कि आपको एक्सरे में दिख जाती है, तो उसके कारण भी आपको एडी में दर्द हो जाता है। यह आपके आगे और पीछे दोनों तरफ से एडी की हड्डी बढ़ जाती है, जिसको कैल्केनियल स्पर या हील स्पर भी कहते हैं। उसके कारण आपको एडी में दर्द देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है अकेलिस टेंडन। टेंडन का काम होता है आपकी बोन को आपकी मसल से जोड़ने का, जो कि कैल्केनियम या हील बोन से जाके आपकी पिंडलियों या काफ मसल तक जाता है। और यह इस अकेलिस टेंडन में टाइटनेस हो जाती है, मसल में सूजन आ जाती है या इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण भी आपको हील में पेन या एडी के पीछे की तरफ में पेन आपको देखने को मिलता है। कारण है कि अगर आपका वेट ज्यादा बढ़ गया है या ज्यादा है या सडनली आपने वेट इंक्रीज कर लिया है, तो पूरा वेट जो आपकी हील बोन पे आ रहा है उसके कारण भी आपको हील पेन ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि जब वजन कम था तो हील पे कम वजन आ रहा था और अचानक से वजन बढ़ने से हील की मसल्स टाइट हो जाती है, सूजन आ जाती है और वो दर्द करने लग जाती है। वो भी एक हील पेन का सबसे मुख्य कारण है। आपके शूज वेल फिटेड नहीं है, आपने नए शूज लिए हैं और वो कंफर्टेबल नहीं है, उनके साथ में ही आपने कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, रनिंग या ज्यादा देर खड़े रहने का काम अगर कुछ कर लिया है, तो आपको हील पेन हो सकता है। तो जब भी आप शूज खरीदें तो वेल फिटेड और वेल कंफर्टेबल शूज खरीदें, अगर आपको अपने हील पेन से अपने आप को बचा के रखना है। तो कभी कभी चोट लग जाने से या हील में फ्रैक्चर हो जाने से या सराउंडिंग मसल्स या बोन के फ्रैक्चर हो जाने से भी आपको हील पेन ज्यादा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि हील पेन के क्या मुख्य लक्षण आपको आपके हील पेन में देखने को मिलते हैं। लक्षण आपको देखने को मिलता है उसमें जब आप सुबह उठते हैं और पहला कदम जमीन पे रखते हैं तो काफी ज्यादा सीवियर पेन आपकी हील में देखने को मिलता है। और जब आप 5, 7, 10 कदम चलते हैं तो वो पेन आपको कम हो जाता है या सेटल हो जाता है। तो यह एक मुख्य कारण है हील पेन होने का। एडी दर्द का जो अन्य मुख्य कारण है वो है कि जब आप ज्यादा देर खड़े रहते हैं या ज्यादा चल फिर लेते हैं तो आपकी एडी में दर्द हो जाता है, सूजन बढ़ जाती है, लाल हो जाती है आपकी एडी और आपको ज्यादा देर कंफर्टेबल पोजीशन में खड़े रहने में भी परेशानी आती है। यह एक अनादर लक्षण है हील पेन होने का। अब बात करते हैं कि अगर आपको हील पेन हो रहा है तो क्या घरेलू उपाय करके आप अपनी एडी के पेन को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले एडी की मसल्स को रिलैक्स करना होता है। उसके लिए आपको गर्म पानी के टब में गुनगुना पानी भर के एडी को ही उसमें डुबो लेना होता है। यह आप 10 से 15 मिनट के लिए करें और दिन में 2 से 3 बार करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस एरिया का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और आपको हील पेन में रिलीफ मिलता है। तो एडी में गर्म पानी का सेक करना बहुत कारगर आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें तो उसमें अगर आप किसी भी ऑइंटमेंट का या किसी भी सरसों के तेल से एडी के पीछे तलवों में हल्की सी मसाज करें, जिससे जो प्लांटर फेसिया जो हमने बात बताया था उसमें थोड़ी सी मसल रिलैक्स हो, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो। बात करें कि अगर आप रेगुलर वे में कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं जिसमें काफ मसल स्ट्रेचिंग काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है, तो उसका ये आप जैसे डायग्राम में दिखा रखा है उस पोजीशन में खड़े रह के आप 10 से 15 मिनट अपनी काफ मसल्स को स्ट्रेच करें और अपने आप को हील पेन से मुक्त रखें। तो ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज अगर आप रेगुलर वे में रखेंगे तो आपकी काफ मसल पूरी स्ट्रेच हो
जाएगी और आपको हील पेन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको हील पेन ज्यादा देखने को मिल रहा है तो मार्केट में सिलिकॉन हील पैड आते हैं, वो आप अपने शूज में लगा के, और वो एक कुशन टाइप का आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो वो आप अपने शूज में लगा लें, जिससे कि आपको हील पेन कम देखने को मिले और आपकी हील को एक कुशन जैसा सपोर्ट मिले अपने हील जब आप शूज पहनते हैं तब उस पोजीशन में। तो ये भी एक काफी अच्छा तरीका है अपने आप को हील पेन से बचाने का। ये सभी घरेलू उपाय करने के बाद में भी अगर आपको हील पेन ज्यादा हो रहा है, खड़े रहने में दिक्कत हो रही है, सूजन आ रही है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे तो मवाद पड़ गई है और चटके से लगने लग जाते हैं, तो तुरंत आप अपने किसी फिजियोथेरेपिस्ट को या ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं, तो उसके लिए वो आपको कुछ ट्रीटमेंट बताएंगे, तो वो ट्रीटमेंट आप रेगुलर वे में रखें। अगर आप अपने हील पेन को पूरी तरीके से ठीक रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने वजन को थोड़ा सा कंट्रोल करें, वेल फिटेड शूज पहने, रेगुलर वे में कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें। लॉन्ग स्टैंडिंग में अगर आपको खड़ा रहना है तो नंगे पैर बिल्कुल भी खड़े ना रहे, और सॉफ्ट स्लीपर या सॉफ्ट शूज आपको रिकमेंड करना चाहिए। अगर आप सही उपाय और सही लाइफस्टाइल को चूज करते हैं तो आप अपने हील पेन को अपने से बचा सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने एक्सपीरियंस को अपने कमेंट बॉक्स में मेरे से शेयर करें। थैंक यू।